हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अभिकेंद्रीय बल के बारे में बताने वाला हूं कि अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का चित्र एग्जाम में आप किस तरीके से बनाएंगे, अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है अभिकेंद्रीय बल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले तो आपको अभिकेंद्रीय बल का चित्र बनाना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अभिकेंद्रीय बल का चित्र नहीं बनाएंगे और उस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों आप अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा और सूत्र नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि हमें अभिकेंद्रीय बल का चित्र बनाना और उस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि तभी दोस्तों हम अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा को समझ सकते हैं और उसके सूत्र को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अभिकेंद्रीय बल का सेम इसी तरीके से चित्र बनाना जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना, अभिकेंद्रीय बल का चित्र बनाना सेम इसी तरीके से। जब दोस्तों आप सेम इस तरीके से चित्र को बना लें, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों आप अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा और सूत्र नहीं लिख सकते। तो दोस्तों देखिए, यह हमारा वृत्त है। क्या है दोस्तों? ये हमारा वृत्त, और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। दोस्तों ये क्या, हमारा वृत्त का केंद्र। और कोई भी वृत्त का निर्माण तभी हो सकता है जब उसका कोई केंद्र हो, क्योंकि दोस्तों बिना केंद्र के वृत्त का निर्माण नहीं होता। केंद्र मानकर ही वृत्त का निर्माण किया जाता है। अब मैं इसे केंद्र मानूंगा तभी इस वृत्त का क्या होगा दोस्तों, इस वृत्त का निर्माण होगा। जब मैं इस बिंदु को केंद्र मानूंगा तभी हमारे इस वृत्त का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये बिंदु क्या हमारा केंद्र है इस वृत्त का। अब दोस्तों कुछ समय के लिए आप इसे वृत्तीय मार्ग समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए दोस्तों? वृत्तीय मार्ग। ये हमारा वृत्तीय मार्ग है और यह वृत्तीय मार्ग का हमारा केंद्र बिंदु है। क्या है दोस्तों? केंद्र बिंदु है। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। अब दोस्तों ये जो हमारा वृत्तीय मार्ग है, ये जो हमारा वृत्तीय मार्ग है, इस वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रही है, वो भी इस बिंदु को केंद्र मानकर। दोस्तों कोई वस्तु इस वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है इस बिंदु को केंद्र मानकर। और दोस्तों कोई भी वस्तु गति कब करती है? जब उस पर कोई बल कार्य करता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु इस वृत्त के चारों ओर गति करेगी तो इसका मतलब उस पर कोई बल कार्य कर रहा है, और वह वस्तु किस बिंदु को केंद्र मानकर गति करे? इस बिंदु को। तो दोस्तों उसी बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, कोई वस्तु इस बिंदु को केंद्र मान के चारों ओर क्या करे? गति करे। क्या करे? गति करे। और गति कब करेगी? जब उस पर कोई बल कार्य करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर जब गति करती है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे फिर दोस्तों एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास कोई मोटरसाइकिल है और वह मोटरसाइकिल इस बिंदु को केंद्र मानकर चारों ओर गति कर रही है। क्या कर रही है? चारों ओर गति कर रही है, मतलब चारों ओर घूम रही है। भाई दोस्तों कोई वस्तु कब घूमेगी? जब उसका कोई केंद्र होगा। तो मोटरसाइकिल इस बिंदु को केंद्र माननी है और चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है। तो घूम रही है इसका मतलब उस वस्तु पर कोई बल लग रहा है, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर चारों ओर गति करती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि आप अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों आपको अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा सिर्फ उसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको परिभाषा चित्र के माध्यम से समझाई थी।
सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको चित्र समझाया ना, सेम उसी तरीके से मैं आपको परिभाषा लिखवाऊंगा। आपको दोस्तों हेडिंग डालनी है अभिकेंद्रीय बल, और उस हेडिंग में आपको लिखना है किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है, इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि कोई वस्तु इस बिंदु को केंद्र मानकर क्या करे, चारों ओर गति करे, तो उस वस्तु पर जो बल लग रहा है ना, उसी बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। और दोस्तों उस वस्तु की जो दिशा होती है वो सदैव केंद्र की ओर रहती है। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करे तो वो क्या कहलाता, हमारा अभिकेंद्रीय बल कहलाता। तो उसकी दिशा सदैव किधर रहेगी, केंद्र की ओर। तो दोस्तों उस वस्तु की दिशा कहाँ है, केंद्र की ओर है। ठीक है दोस्तों, और इसी बल को हम दोस्तों क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो दोस्तों मैंने अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा सिर्फ उसी तरीके से लिखवाई जिस तरीके से मैंने आपको इसका चित्र समझाया था। अब बात करते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, सूत्र कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको लिखना अभिकेंद्रीय बल का सूत्र Fc बराबर mv²/r। क्या लिखना है दोस्तों, आपको अभिकेंद्रीय बल का सूत्र Fc बराबर mv²/r। दोस्तों जहां m है ना वह वस्तु का द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब होता है दोस्तों वजन, ठीक है ना दोस्तों। तो उस वस्तु का वजन कितना है दोस्तों, v का मतलब होता है वस्तु का वेग। v का मतलब क्या होता है दोस्तों, वस्तु का वेग। और r का मतलब होता है दोस्तों वृत्तीय पथ की त्रिज्या। r का मतलब क्या होता है दोस्तों, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अब दोस्तों आप इस सूत्र को ध्यान से समझिए कि इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। Fc बराबर mv²/r, इसका निर्माण कैसे हुआ ये समझिए दोस्तों ये हमारा वृत्त का केंद्र है, वृत्तीय मार्ग का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, अब इस केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी है ना, उस दूरी को हम कहते हैं दोस्तों त्रिज्या। उस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, और ये भी दोस्तों हमारी त्रिज्या है। तो त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं, r से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या है, हमारी त्रिज्या है। तो दोस्तों केंद्र और परिधि तक की जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वस्तु चारों ओर घूम रही है तो इसका मतलब उस पर कोई बल भी लग रहा होगा। तो बल को किससे निरूपित करेंगे, F से निरूपित करेंगे। ये F बता रहा है कि जो वस्तु है ना वो इस बिंदु को केंद्र माननी है और उस पर जो बल लग रहा है वो F है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कोई वस्तु घूमेगी तो उस पर वेग भी लगेगा। वेग मतलब उसकी जो स्पीड है वो भी लगेगा। तो वेग को किससे निरूपित करेंगे, v से निरूपित करेंगे। तो दोस्तों और वस्तु के अंदर वजन भी होता है तो वो भी वैल्यू, उसकी भी वैल्यू मानी जाएगी। तो वस्तु के जो वजन होता है, जो भार होता है, उसे m से निरूपित हम करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा सूत्र का निर्माण इस तरीके से हुआ है। ठीक है ना, Fc बराबर mv²/r। दोस्तों हम अभिकेंद्रीय बल को Fc से निरूपित करते हैं, और अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Fc बराबर mv²/r। और मैंने आपको बता दिया कि जहां m है वो वस्तु का द्रव्यमान है, v जो है वस्तु का वेग है, और r जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। मैंने ये आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा बता दी, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बता दिया, अभिकेंद्रीय बल का चित्र आपको एग्जाम में किस तरीके से बनाना है ये बता दिया, और मैंने आपको अभिकेंद्रीय बल का जो चित्र है वो भी समझा दिया है। तो दोस्तों आपको अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा, सूत्र और चित्र सेम इसी तरीके से बनाना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।